हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 सितंबर की यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड की भर्ती की अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, पहली खबर है भर्ती घपला, जांच पर कानूनी राय ले रही है सरकार। तो दोस्तों, जो हमारी सरकार है वह जांच में कानूनी राय ले रही है। तो यह पूरा प्रकरण क्या है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घपले को उच्च स्तरीय जांच भी करा सकता है। तो दोस्तों, जो यूके ट्रिपल एससी है वह इसकी जांच उच्च स्तरीय मतलब सीबीआई की जांच इसमें हो सकती है। इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि वह एसटीएफ की जांच से संतुष्ट हैं। यदि जरूर हुआ तो जांच के लिए सभी विकल्प खुले हैं। सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन भी कर रही है। इसके लिए न्याय विभाग से राय ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। तो दोस्तों, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने भी साफ कहा है अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी की जाएगी। सभी काम पारदर्शिता से हो, यही मकसद सरकार का भी है। सूत्रों ने बताया कि सीएम धामी शुरू में ही भर्ती घपले की जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में थे, लेकिन एसटीएफ जांच में एक एक घपलेबाज के सामने आने से उन्होंने इस पर अपना इरादा बदल दिया। तो दोस्तों, जो एसटीएफ है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी इसमें जल्दी जल्दी जो आरोपी हैं उनको पकड़ रही है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें सीबीआई की जांच भी हो सकती है। अभी तक घपले में 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट की सीटिंग जज या सीबीआई से जांच कराने के विकल्प पर सरकार में मंथन चल रहा है। तो दोस्तों, सीबीआई जांच इसमें हो सकती है। अभी सरकार इसमें निर्णय ले रही है। कुछ दिनों के भीतर यह तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हमें कुछ दिनों पता चल जाएगा कि इसमें सीबीआई जांच हो रही है या नहीं हो रही है। और दोस्तों, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा एसटीएफ के यूके ट्रिपल एससी भर्ती घपले को बेहतर जांच कर रही है और अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने जांच के लिए सभी विकल्प खोले हैं। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और हर एक घपलेबाज को जेल की सलाखों तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों, जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने साफ कहा है कि इसकी जांच जो होगी निष्पक्षता से होगी और सभी पर कार्रवाई भी होगी जो इसमें लिप्त है। दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। दूसरे आयोग को भी मिल सकती है भर्ती की जिम्मेदारी। दोस्तों, इसको खबर को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और सारे जो आगामी एग्जाम है, तो उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। सरकार यूके ट्रिपल एससी भर्ती घपले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करती है तो किसी दूसरी एजेंसी को भर्ती कराने का जिम्मा दिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा है कि कोई दूसरी एजेंसी भी हमारी जो भर्ती है जो पेंडिंग में पड़ी है उनको करा सकता है। दरअसल यूके ट्रिपल एससी के अधीन विभिन्न भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। मौजूद समय में इस आयोग के पास लगभग 4500 पदों के लिए भर्ती के प्रस्ताव लंबित हैं, जिनमें कुछ में दस्तावेजों का सत्यापन, लिखित परीक्षा, नई भर्ती आवेदन आदि प्रक्रिया होनी है। सीबीआई जांच होने से ये प्रक्रिया थम सकती है, लिहाजा सरकार नियमावली में संशोधन कर राज्य लोक सेवा आयोग से भी यह काम ले सकती है। लोक सेवा आयोग अभी समूह गौ से ऊपर के पदों पर ही भर्ती कराता है। सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भर्ती प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए सभी समुचित कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ कहा है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो जो भर्ती है वो कोई दूसरी एजेंसी कराएगी, क्योंकि फिर यूके ट्रिपल एससी भर्ती नहीं करा सकता। तो इसलिए यह भर्ती यूके पीएससी भी करा सकता है। तो दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है और इस पे ही डिपेंड करता है कि हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे। दोस्तों, कल एक और गिरफ्तारी हुई है। पॉलिटेक्निक का कर्मचारी गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी की भर्ती घपले में एसटीएफ ने टिहरी के हिंडोला खाल पॉलिटेक्निक में तैनात कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजवीर हरिद्वार ने लक्सर का रहने वाला है। वह पूर्व में गिरफ्तार उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत और बिजनौर के धामपुर निवासी केंद्रपाल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो था वह केंद्रपाल और हाकम सिंह रावत से जुड़ा हुआ था।
एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के अनुसार यह सरकारी कर्मचारी के तौर पर 11वीं और अब तक कुल 32वीं गिरफ्तारी है। तो दोस्तों इसमें 32 जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी राजवीर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के कुछ अभ्यर्थियों से पेपर का सौदा करके उन्हें धामपुर बनाए गए नकल सेंटर में ले गया था। तो दोस्तों यही जो है वो धामपुर ले गया था उनको नकल सेंटर में, और वहीं इसने क्या कहता पेपर में घपला किया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर हल करवाया गया और 3 अभ्यर्थियों के बयान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार किया गया। राजवीर 2015 से राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोला खाल टिहरी में कार्यरत है। तो दोस्तों इतना बड़ा इनका प्लान होता है और ये सब अब गिरफ्तार हो रहे हैं। 19 लाख में पेपर बेचा है, वो भी 3 को, 2 फेल हो गए और इसमें से भी 2 फेल हो गए। तो दोस्तों 19 लाख रुपए भी दिए और फेल भी हो गए, कितनी शर्मनाक बात है। आरोपी कर्मचारी पहले पॉलिटेक्निक में ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में वह कनिष्ठ सहायक बन गया। भर्ती परीक्षा को पेपर पाने के लिए रुपए देने वाले 3 अभ्यर्थियों ने एसटीएफ के सामने आरोपी की पोल खोली और एसटीएफ के पूछने पर अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने 19 लाख रुपए दिए थे, लेकिन 3 में से 2 अभ्यर्थी पेपर में फेल हो गए। इनको बयान दर्ज करने के बाद छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों जिन्होंने इससे पेपर लिया उन्होंने ही बयान दिया था कि हमने इससे पेपर लिया था, और 3 जने थे और उन तीनों में से 2 जने जो हैं वो तो फेल हो गए। और दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है आपके लिए, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। लखनऊ की कंपनी के संचालकों पर लगेगा गैंगस्टर, तो इस खबर को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। 2 भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट का मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा में तकनीकी सेवा देने वाली कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार कंपनी के खिलाफ बड़े कदम भी उठाने जा रही है। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि यदि 1 सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं आया तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेहनती बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। 2-3 दिन के बाद भीतर पुलिस केस दर्ज कर सकेगी। तो दोस्तों जो ये तकनीकी कंपनी थी जो आयोग को तकनीकी सेवा दे रही थी वह ब्लैक लिस्ट होने वाली है और इस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। नोटिस में मालिक की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं। परीक्षा लीक को लेकर कंपनी के 3 कर्मचारी और खुद मालिक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन नोटिस में 2 ही कर्मचारियों की गिरफ्तारी का उल्लेख है। इस बारे में सचिव SS रावत ने कहा कि SIT रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मालिक और एक अन्य कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। दोस्तों ये खबर भी इम्पोर्टेंट है। भरोसा बहाली के लिए आयोग की ओवरहालिंग का जरूरी। विवादित भर्तियों के समय उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव रहे संतोष बडौनी को निलंबित कर सरकार ने बड़ा कदम तो उठाया, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस मामले में अभी और ओवरहालिंग किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। आयोग के संचालन में अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य सचिव और परीक्षा नियंत्रक की ही अहम भूमिका होती है। यह एक बहुचर्चित परीक्षा में निलंबित अधिकारी को ही आयोग के अहम काम के लिए चुने जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सब पर हो कार्रवाई। हाईकोर्ट के एडवोकेट चंद्रशेखर करगेती के अनुसार अध्यक्ष S राजू की कार्यशैली पर पूर्व में ही भी कोर्ट सवाल उठा चुकी थी, फिर भी उन्हें नियुक्ति दी गई। इससे साफ है कि सरकार इन आयोगों की विश्वसनीयता के लिए कभी गंभीर नहीं रही। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पटवारी भर्ती में निलंबित अधिकारियों को आयोग के लिए चुने जाने के रूप में है। करगेती के मुताबिक इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष S राजू, सचिव संतोष बडौनी और परीक्षा नियंत्रक NS डांगी पर मुकदमा बनता है। तो दोस्तों आपने यह खबर देख ली होगी, जो हमारे पूर्व अधिकारी है इन पर भी मुकदमे की बात हो रही है। दोस्तों एक खबर इसको थोड़ा सा देख लो। राजू की तारीफ का ट्वीट वापस लिया गया। UKSSC के पूर्व अध्यक्ष S राजू की तारीफ में लिखी फेसबुक पोस्ट और ट्वीट को पूर्व CM हरीश रावत ने वापस ले लिया। राजू के इस्तीफे के वक्त रावत ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि उत्तराखंड एक अच्छे अधिकारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। रावत ने बताया कि वर्ष 2016 में BPDO भर्ती के विवाद के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह पर राजू को आयोग की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार संतोष बडौनी को भी लाया गया था, लेकिन अब देखने से लगता है कि वह आयोग में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। वही विधानसभा नियुक्तियों पर रावत ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल की भर्तियों को क्लीन चिट दे दी है। तो दोस्तों जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे उन्होंने ट्वीट करा था और उसको वापस ले लिया था।
तो दोस्तों ये भी बड़ी खबर है, भर्ती प्रकरण में सख्त रुख से सीएम ने खींची लंबी लकीर। दोस्तों क्या है यह मामला, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। भर्ती प्रकरण में सख्त रुख अपनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंबी लकीर खींच दी है। धामी ने तो सिर्फ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित की, बल्कि विधानसभा भर्तियों को भी एक तरह से गलत ठहराते हुए जांच और निरस्त करने के लिए पत्र लिख दिया है। उसमें विपक्ष के साथ ही भाजपा के अंदर भी उनका दबाव कायम है। जुलाई तीसरे सप्ताह में आयोग की भर्ती पर सवाल उठने के बाद ही सीएम धामी इस प्रकरण की जांच के लिए प्रोएक्टिव नजर आए। इसके बाद बेरोजगार मांग पर सीएम ने स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच एसआईटी को सौंप दी। भाजपा जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह तक बात पहुंची तो बिना झिझक गिरफ्तारी संभव हुई और यूके सचिव संतोष बडोनी पर भी कार्रवाई हुई। तो दोस्तों अभी तक तो इसमें जांच काफ़ी अच्छे से चल रही है और बाकी इसमें सीबीआई की जांच होगी तो मामला और जल्दी सुलझेगा। विधानसभा में बैकडोर व्यवस्था बंद करने की पहल, सीएम धामी ने सबसे बड़ा कदम विधानसभा भर्ती पर उठाया। राज्य गठन के बाद से ही विधानसभा में कई बैकडोर से भर्तियां हुई हैं। हर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी रहती थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार प्रकरण सामने आने के बाद आखिरकार सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष को इन भर्तियों की जांच कराने और गलत पाए जाने पर निरस्त करने की भी सिफारिश कर दी है। सीएम ने भविष्य के लिए भी विधानसभा भर्तियों के लिए ठोस व्यवस्था बनाने की सिफारिश करते हुए एक तरह से भविष्य बैकडोर व्यवस्था बंद करने की पहल कर दी है। तो दोस्तों जो विधानसभा में बैकडोर व्यवस्था होती थी उसको धामी जी ने बंद करने के आदेश दे दिए हैं, तो यह एक अच्छी खबर है। और दोस्तों ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विधानसभा की भर्तियां रद्द करने की तैयारी। तो दोस्तों जो विधानसभा की भर्तियां हैं उनको रद्द करने की तैयारी हो रही है, गलत तरीके से हुई है। तो इसमें धामी जी ने क्या कहा और जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा। विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में हुई बैकडोर भर्तियों को निरस्त होना तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो हमारे रितु खंडूरी हैं। विधानसभा में बिना नियम कायदों के नेता के लोगों को नौकरियां बांटने का मसला सुर्खियों में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल में इन बैकडोर भर्तियों को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा सरकार में पार्टी और संघ नेता के करीबियों के नाम का खुलासा होने के बाद पार्टी काफ़ी असहज है। धामी कर चुके हैं जांच की सिफारिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले ही बैकडोर भर्तियों को लेकर अपने तेवर दिखा चुके हैं। वो स्पीकर को पत्र लिखकर धांधली वाली भर्तियों को निरस्त करने की भी सिफारिश कर चुके हैं। उधर भाजपा हाईकमान भी बैकडोर भर्तियों को लेकर खास नाराज है और सरकार और स्पीकर दोनों को अपनी मंशा बता चुका है। नौकरी पाने वाले ज़्यादातर दिग्गज नेताओं के रिश्तेदार और करीबी होने से हाईकमान भी हैरात में है। तो दोस्तों जो हमारे बड़े नेता हैं उनके ही रिश्तेदार और करीबी ही उन्होंने विधानसभा में उनकी भर्तियां की है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई बैकडोर भर्तियां निरस्त कराने का सरकार मन बना चुकी है। दरअसल दोनों सरकारों के कार्यकाल में की भर्तियों में लगे ज़्यादातर कर्मचारी तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। ऐसे में कानूनी दांवपेच का झंझट भी कम होगा। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने भी दोनों भर्तियों को निरस्त करने के पक्ष में स्पीकर खंडूरी भर्तियों को लेकर सर्वदलीय जांच टीम भी बना सकती है। तो दोस्तों जो विधानसभा में गलत तरीके से भर्तियां हुई हैं वह सारी निरस्त होंगी। भर्तियों की जांच के बाबत मुख्यमंत्री को भेजा हुआ पत्र मिल चुका है। मैं अभी दिल्ली में हूं और जल्द देहरादून पहुंचूंगी। इसके बाद ही भर्तियां और जांच को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो रितु खंडूरी जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, सरकार ने पारदर्शिता का संकल्प लिया जिस पर वह पूरी तरह से अडिग है। विधानसभा में जो भी नियुक्तियां धांधली से हुई है उन्हें निरस्त होना ही चाहिए। दोस्तों ये जो हैं वह निरस्त होंगी। गोविंद सिंह कुंजवाल रख गए थे 159 कर्मचारी। तो दोस्तों इनके टाइम पे 159 कर्मचारी नियुक्त हुए थे। प्रेमचंद ने 72 भर्तियां की थी। तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड का हाल है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों जो विधानसभा की भर्तियां हैं वो तो रद्द होना तय है और जो हमारी यूके में सीबीआई की जांच हो सकती है। और अगर सीबीआई की जांच होती है तो जो आपका यूके है वो एग्ज़ाम नहीं करा सकता, फिर कोई दूसरी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी। यूके एग्ज़ाम शायद करा सकती है। तो आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से लगातार करनी है, कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार